जय हिंद प्यारे बच्चों, बिहार मैट्रिक परीक्षा स्पेशल सुपर बोर्ड नोट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 2 को शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग निम्नलिखित क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किण्वन क्या है, दौड़ते हुए खिलाड़ी के मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है, श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखें, और फिर लास्ट है कि मछली, केचुआ तथा मनुष्य के श्वसन अंगों का नाम लिखें। ठीक, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप देखेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, बायोलॉजी चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी का चैप्टर 1 का कंप्लीट कर दिया है। आप प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक, चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग सुपर बोर्ड नोट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, इस वक्त सभी स्टडी मटेरियल जितना भी चीज़ इसमें नोट्स वगैरह जितना भी चीज़ है सभी इसमें प्रोवाइड होगा। मिशन 10 टॉपर का व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको ज्वाइन होने में कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप लोग अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको जोड़ देगा। ठीक, चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप लोग इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए वी आर रेडी सर। चलिए पहला क्वेश्चन है, किण्वन क्या है, यह कहाँ होता है। ठीक, तो लिखेंगे, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पायरुवेट का एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना किण्वन कहलाता है। यह प्रक्रिया ईस्ट में होता है। ठीक, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, दौड़ते हुए खिलाड़ी के मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है। तो लिखेंगे, दौड़ते हुए खिलाड़ी के मांसपेशियों में दर्द होता है क्योंकि जब वह दौड़ रहा होता है तो उसके पैरों में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुँच पाता तथा ऑक्सीजन के अभाव के कारण पायरुवेट लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा में टूट जाता है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में दर्द देता है। ठीक, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। आपको ये 2 नंबर 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, आगे कह रहा है, श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखें। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, 2 नंबर का प्रश्न बनता है, इधर प्रकाश संश्लेषण इधर श्वसन लिख दीजिएगा, आप दोनों में अंतर लिख दीजिएगा टॉपिक से। जैसे देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है, यह केवल हरे पौधे में होता है, श्वसन दोनों में होता है, हरे पौधे और जीव दोनों में होता है। फिर अगला लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि श्वसन में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, लेकिन श्वसन में ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। ठीक, ये दोनों का अपोजिट होता है। ठीक, तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, मनुष्य, तिलचट्टा, केचुआ, मच्छर तथा श्वसन अंगों का नाम लिखना है। ठीक, तो लिखेंगे, मछली का श्वसन अंग क्या है, गिल्स होता है। ठीक, तिलचट्टा का क्या है, ट्रैकिया, केचुआ का क्या है, त्वचा, मनुष्य का क्या है, फेफड़ा। ठीक, आपको एक ट्रिक बताते हैं याद रखने के लिए, जे भी जंतु पृथ्वी के ऊपर रह रहा है या फिर हवा में उड़ रहा है या फिर पृथ्वी पर रह रहा है, पृथ्वी के ऊपर रह रहा है ज़मीन पे, वो सभी किससे सांस लेगा, फेफड़ा से। ठीक, सभी किससे सांस लेगा, फेफड़ा से। जितना भी जंतु पानी में रह रहा है, पानी वाला जितना भी जंतु, वो सभी किससे सांस लेगा, गिल्स से। चाहे वो मछली हो जाए, चाहे वो ऑक्टोपस हो जाए, सब किससे सांस लेगा, गिल्स से। ठीक, याद रखिएगा। और तीसरा, जो मिट्टी के अंदर रहता है, जो मिट्टी के सतह पे ऊपर नहीं रहता, मिट्टी के अंदर रहता है, तो वो किससे लेगा, त्वचा से। ठीक, जैसे जो मेढक होता है त्वचा से सांस लेता है जब मिट्टी के अंदर धंसा होता है, केचुआ मिट्टी के अंदर धंसा होता है इसलिए त्वचा से सांस लेता है। ठीक, याद रखिएगा। तो इस प्रकार लिख दीजिए, मछली का गिल्स, तिलचट्टा का ट्रैकिया और केचुआ का त्वचा, मनुष्य का फेफड़ा। जितना भी छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा जितना भी है ना, जैसे तिलचट्टा, खटमल, मधुमक्खी, जितना भी कीड़ा मकोड़ा हो गया ना, वो सब ट्रैकिया से सांस लेता है। मच्छर भी ट्रैकिया से सांस लेता है। ठीक, याद रखिएगा। आगे कह रहा है, पौधों तथा जंतुओं के श्वसन में अंतर लिखें। तो लिखेंगे, पौधों और जंतुओं के श्वसन में कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अंतर के बारे में दिया गया है। जैसे पहला है श्वसन प्रक्रिया। ठीक, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, लेकिन वे रात के समय और दिन के दौरान भी समान श्वसन करते हैं, जिसमें वे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जंतु केवल श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में। ठीक, दूसरा है श्वसन अंग। पौधों में श्वसन मुख्य रूप से पत्तियों में स्टोमाटा छिद्र के द्वारा, जड़ों में होता है रोम के द्वारा, और तना में होता है याद रखिएगा, बात रंध्र के द्वारा। ठीक, तना में किसके द्वारा, बात रंध्र के द्वारा होता है। ठीक, फिर जंतु में श्वसन विशेष अंगों के माध्यम से होता है, जैसे में फेफड़ा हो गया, गलफड़ा हो गया, त्वचा। जंतु मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं, सभी जीव जंतु का बात होता है। तो जंतु में मछली भी आ जाएगा, त्वचा से सांस लेने वाला, मेढक, केचुआ भी आ जाएगा। ठीक, अगला है श्वसन का समय।
पौधे दिन और रात दोनों समय श्वसन करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, लेकिन जंतु लगातार श्वसन करते हैं और दिन और रात दोनों में। ठीक, तो मतलब कह रहा है कि जो पौधे होते हैं वो दिन में श्वसन करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं, उसी का उपयोग कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में। ठीक, याद रखिएगा। आगे कह रहा है गैसों का आदान प्रदान, इतना मत लिखिएगा, ये मात्र 2 नंबर का प्रश्न बनता है। पौधों और जंतुओं के श्वसन में अंतर लिखें। आप 2 टॉपिक लिख दीजिएगा। जैसे पहला श्वसन प्रक्रिया, कि जो पौधे होते हैं वह दिन और रात दोनों समय श्वसन करते हैं, लेकिन दिन में उसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में, लेकिन जंतु कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ उपयोग नहीं करता है। दूसरा में लिख दीजिए अलग अलग श्वसन अंगों के बारे में, कि जो पौधे होते हैं वो बात, रंध्र और मूल रोम के द्वारा सांस लेते हैं, जड़ के द्वारा, और मनुष्य होता है जो फेफड़ा, त्वचा, गिल्स के द्वारा सांस लेता है। ये 2 टॉपिक लीजिएगा, आपको मिल जाएगा नंबर। ठीक, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न पूछता है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाता। आगे चलिए। आगे कह रहा है कीटों के प्रत्येक कोशिका तक वायु कैसे पहुंचती है। ठीक, प्रश्न है कीटों के प्रत्येक कोशिका तक वायु कैसे पहुंचती है। तो लिखेंगे कीटों में वायु परिवहन उनके विशेष श्वसन तंत्र के माध्यम से होता है, जिसे ट्रैकियल तंत्र कहते हैं, यानी कि ट्रैकिया के माध्यम से होता है, इसलिए उसे ट्रैकियल तंत्र कहा जाता है। ठीक, यह तंत्र कीटों की प्रत्येक कोशिका तक वायु पहुंचाने का काम करती है। आइए इस प्रक्रिया को ध्यान से समझें। तो ये 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा तो सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, कीटों में वायु का परिवहन उनके विशेष श्वसन अंगों के माध्यम से होता है, जैसे ट्रैकियल तंत्र कहा जाता है। यह तंत्र कीटों की प्रत्येक कोशिका तक वायु पहुँचाने का काम करता है। 2 नंबर मात्र इतना ही लिख दीजिएगा। अगर 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा तो, अगर 5 नंबर का पूछा जाएगा तो इसके बारे में डिफाइन करना होगा कि स्पाइकल्स क्या है, ट्रैकिया क्या है, सभी के बारे में। जैसे स्पाइकल्स क्या है, तो कीटों के शरीर की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें स्पाइकल्स कहा जाता है। ये छिद्र कीट की शरीर के विभिन्न भागों में स्थित होते हैं और बाहरी वायु को अंदर प्रवेश करते हैं। दूसरा ट्रैकिया, स्पाइकल्स से वायु की छोटी छोटी नलियाँ में प्रवेश करती है, जिन्हें ट्रैकिया कहा जाता है। ये नलियाँ पूरे कीट के शरीर में फैली होती है। तीसरा ट्रैकियोल्स, ट्रैकिया के आगे अधिक पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, जिसे ट्रैकियोल्स कहा जाता है। ट्रैकियोल्स कीट की प्रत्येक कोशिका तक जाती है। फिर है वायु का कोशिका तक पहुंचना। ट्रैकियोल्स के माध्यम से वायु सीधे कोशिका तक पहुंचती है। ट्रैकियोल्स का संपर्क सीधे कोशिकाओं के सतह से होता है, जिससे ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचती है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक, फिर गैसों का आदान प्रदान होता है। ट्रैकियोल्स के अंतिम सिरे पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन कोशिकाओं में प्रवेश करती है और कोशिका में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकियोल्स के माध्यम से बाहर निकलती है, फिर स्पाइकल्स के जरिए शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा 5 नंबर में। ठीक, अगर आप चाहते हैं इसका रिवाइज करने के लिए कि सर इसका रिवाइज कैसे करेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा इसका याद करने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न कर रहा है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न पथों को समझाना है। देखिए, आप ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के 3 पथ होता है। ठीक, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में क्या बनता है, पायरूवेट के रूप में टूट जाता है। उसके बाद उसका 3 पथ होता है। कौन कौन होता है, चलिए समझते हैं। पहला होता है ईस्ट में एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। दूसरा होता है ऑक्सीजन के अभाव में, यानी ऑक्सीजन बहुत कम मिलता है, तब लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा बनता है। ठीक, ये हमारे पेशिया में होते हैं, मांसपेशिया में। तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनता है। ठीक, इस प्रकार से लिख दीजिएगा कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के निम्नलिखित 3 पद है। पहला ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लिखेगा। उसके बाद लिखेगा इसमें एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा बनता है, यह प्रक्रिया ईस्ट में होती है। दूसरा लिखेगा ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा बनता है, यह प्रक्रिया हमारे मांसपेशिया में होता है। तीसरा लिखेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, इस तरह से लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न करा श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। ठीक, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो लिखिएगा श्वसन और श्वासोच्छ्वास। श्वसन न केवल वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर कोशिकाओं तक पहुँचाना तथा कोशिकाओं तक पहुंचाना है, बल्कि कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वायुमंडल तक पहुंचाना, बल्कि कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया करके पूरा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा बनाने की पूरी क्रिया विधि को श्वसन कहा जाता है। मतलब क्या है, देखिए कह रहा है श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखना है। तो श्वसन क्या है, श्वसन न केवल वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वायुमंडल तक पहुंचाना है, बल्कि कोशिका के अंदर जो भी क्रिया हो रहा है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का भी क्रिया हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है, ऊर्जा बन रहा है, यह पूरी क्रिया
क्रिया विधि को श्वसन कहते हैं। लेकिन स्वच्छोच्छ्वास क्या है, इसमें केवल वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर शरीर तक छोड़ा जाता है। लेकिन कोशिका के अंदर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता, ग्लूकोज का कैसे भी क्रिया होता है उससे कोई मतलब स्वच्छोच्छ्वास का नहीं होता है। ठीक, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से लिख दीजिए श्वसन और स्वच्छोच्छ्वास में अंतर। तो अगला प्रश्न कह रहा है बाह्य श्वसन क्या है। ठीक, तो लिखेंगे बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के फेफड़ों में ऑक्सीजन वायुमंडल से आदान प्रदान होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। इसमें कभी कभी वेंटिलेशन या गैस एक्सचेंज भी कहा जाता है। ठीक, तो बाह्य श्वसन क्या है, याद रखिएगा। बाह्य श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के फेफड़ा में ऑक्सीजन का वायुमंडल से आदान प्रदान होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन। ठीक, इस प्रकार से आज का हमारा लेक्चर यहीं तक होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि वायुमंडल इस प्रक्रिया में क्या क्या होता है बाह्य श्वसन में, क्योंकि ये बाह्य श्वसन 2 नंबर का प्रश्न है, सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। अगर 5 नंबर पूछा जाएगा तो इसमें आप क्या क्या लिखना है ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से सुपर बोर्ड नोट सीरीज का हर क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग क्या कीजिए करना होगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। यहीं पर आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा, सारा नोट्स वगैरह जितना भी चीज़ है सभी इसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए। ठीक, हमारा आएगा लेक्चर 2 जिसमें हम लोग इसके आगे का प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।